What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रांच। हमने इससे पहले डिपार्टमेंटल कवर करा है, इन्वेंट्री कवर करा है और अब ब्रांच में हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग में गाइस आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर एक तो ट्रांजिट वाला टॉपिक नया है, प्लस जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे यार मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ध्यान से देख के चलो, समझ के चलो और प्रैक्टिस करके चलो, आपका ब्रांच अकाउंट्स और स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो शेयर कर दो यार सब बच्चों को। मुझे रोज बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर बीकॉम भी पढ़ा दो, बीबीए भी पढ़ा दो, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज पढ़ा दो। भैया पढ़ा रहे हैं, वीडियो शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सक्षम लिमिटेड हैज इट्स ब्रांच एट मुंबई टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। देखो जो मार्जिन लिया है प्रॉफिट का वो कॉस्ट पे 20% लिया है ना, कॉस्ट प्लस 20%। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में बनाना है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है, आ जाइए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ब्रांच अकाउंट में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं वो क्या है। ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटीज, है ना। और इधर से गुड्स और कैश जाएगा, इधर से गुड्स और कैश आएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी लोडिंग आपको हटानी है गुड्स पे से, राइट। चलो particulars amount, particulars amount। Let's start the question। देखते हैं हमारे को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, है क्या क्या। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ब्रांच पे, उसके बाद कैश सेल्स हुई है ब्रांच पे। चलो कैश सेल तो बाद में देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 72,000 है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक कितना है मेरे पास। स्टॉक है सर 72,000 रुपीज़ का। अब देखो 72,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक है, तो ये तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, है ना, सेलिंग प्राइस पे होगा। तो इससे लोडिंग हटानी पड़ेगी, लोडिंग मुझे हटाना पड़ेगा। अब देखो जो मेरे को मार्जिन दिया हुआ है, जो मेरे पास मार्जिन है या जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5 ऑन कॉस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे कॉस्ट तो पता नहीं, मुझे क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है, बस इनवॉइस प्राइस पता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस्ट से सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से, है ना। अब मैंने आपको छोटी क्लासेस में, क्लास 11th में, क्लास 12th में सिखाया है कि कोई भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर x/y होता है तो वो ऑन सेल x/x + y हो जाता है। कॉस्ट से सेल पे जाना आता है आपको। अगर ऑन कॉस्ट x/y है तो वो ऑन सेल कितना हो जाता है, x/x + y। वहीं पे अगर आपको उल्टा चलना हो, अगर ऑन सेल x/y है और आपको कॉस्ट पे जाना है तो ऑन कॉस्ट क्या हो जाता है, x/y - x, पता है ना। तो वही बेसिक्स हमारे यहाँ पे अब काम करेंगे, राइट। मुझे ऑन कॉस्ट 1/5 है, तो 1/5 का मतलब 1/5, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो 1/1 + 5। इसका मतलब 1/6 ऑन सेल हो गया, 1/6 ऑन सेल हो गया या नहीं हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टॉक रिजर्व इमीडिएटली हाथों हाथ बना लो, बाय स्टॉक रिजर्व मेरा 72,000 का 1/6, 12,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक रिजर्व बन गया। 12,000 का इसमें प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब 60,000 होगा ना इसका कॉस्ट। 60 पे 20% 12, देखो वो मैंने हटा दिया, है ना। आ गया कॉस्ट पे गुड्स, परफेक्ट है। समझ में आया नहीं आया। कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, परसेंटेज चेंज कर लो। ये दिस इज इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ब्रांच को तो आप इनवॉइस पे ही भेजोगे ना। ब्रांच को आप ये नहीं बताना चाहते कि आप कितना पैसा बना रहे हो उसमें से, ठीक है। तो हमने इसकी स्टॉक रिजर्व 72,000 × 1/6 करा
और चीज़ें बना दी। चलो जी, और क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमें दिया हुआ है कैश सेल्स एट ब्रांच। सेल्स जो होगा बेसिकली वो रेमिटेंस होगा जो हमें ब्रांच भेजेगा बाद में। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख लेता हूँ, वर्किंग नोट में लिख लेता हूँ जो रेमिटेंस आएगा फ्रॉम ब्रांच से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश सेल्स, नीचे लिख के रख देता हूँ। कैश सेल्स कितना हो गया मेरे पास सर? कैश सेल्स है 52,500। तो मैंने यहाँ लिख के छोड़ दिया फिलहाल, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें अभी हो सकती हैं। ठीक है सर, कैश सेल्स नीचे लिख दिया। क्रेडिट सेल कहाँ जाएगा? अब क्रेडिट सेल के लिए तो डेटर अकाउंट में जाएगा। अभी देखते हैं इसको। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अब देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये भी हमारे पास हो गया, जो पैसा मिलने वाला है मुझे, है ना, 1,13,700 रेमिटेंस में आएगा। ये भी तो ब्रांच भेजेगा हमें पैसा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,13,700 कितना है? 1,13,700, यस 1,13,700। तो देखो ब्रांच ये पैसा भेजेगा ना, सेल का पैसा, डेटर से जो पैसा आया ये भेजना पड़ेगा ब्रांच को हमें। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आ रहा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो गुड्स आए हैं, इसका मतलब हमने जो गुड्स भेजे हैं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने गुड्स हैं? 90,000 रुपीज़ के गुड्स हैं, 90,000 रुपये के। मैं इनर में क्यों लिख रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका क्या रीज़न है। फिलहाल 90,000, अभी इसकी भी मुझे लोडिंग हटानी है ना। गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000 मैंने फिलहाल इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है सर, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गए। अब ब्रांच के खर्चे देखो, ब्रांच के खर्चे जो हेड ऑफिस ने पे करे, यानी हेड ऑफिस ने जो पे करा 9,000 रुपया, वो हमारे पास आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। 9,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। ये तो हेड ऑफिस ने पे कर दिया। ठीक है सर, डन हो गया। ब्रांच ने कुछ खर्चा करा है क्या? एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस इतने हैं, पेड बाय ब्रांच 18,000। अब देखो ये ब्रांच ने पे करे हैं 18,000, ब्रांच ने पे करे तो ब्रांच कहाँ से पे करेगा? 18,000 रुपये, इसी जो पैसा उसके पास है माइनस एक्सपेंसेस। भाई ये 18,000 माइनस करके ब्रांच मुझे पैसा भेजेगा ना टोटल, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। चलो अभी देखते हैं। 18,000 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद और क्या क्या गिवन है हमारे पास? 18,000 ये हो गया बेटा। एक्सपेंसेस अनपेड 4,200 रुपीज़ के एक्सपेंसेस पेबल हैं। अनपेड का मतलब है पेबल, तो ये लाइबिलिटी बन गई हमारी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,200 रुपये के एक्सपेंसेस अनपेड हैं, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई बच्चे। ये हो गई हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,200 रुपये की। ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अनपेड का मतलब यही है जो पे करने रह गए हमारे पास। तो 4,200 रुपीज़ के ये अनपेड एक्सपेंसेस, देखो अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया था। क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है, रन सर। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच 54,000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है। 54,000 रुपीज़ का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक 54,000 रुपीज़। इसका स्टॉक रिजर्व बना लें हाथों हाथ हम लोग, है ना। जो 54,000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है उसका स्टॉक रिजर्व टू, ऊपर ही बना लेता हूँ, टू स्टॉक रिजर्व। अब यहाँ पे अभी रुक जाना, अभी थोड़ा सा एक चीज़ अलग है जो आगे आपको दिखाऊंगा मैं। स्टॉक रिजर्व बनेगा बस, इसका याद रखो। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर एट ब्रांच 3,000 रुपये का बी आर मेरे पास आ गया। बी आर 3,000 रुपये का बच्चों बी आर आ गया। ठीक है सर। उसके बाद क्या है? बी आर के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। अब देखो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 24,480। ध्यान से देखने वाली बात है कि डेटर ओपनिंग में कहीं नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग मुझे ढूंढने पड़ेंगे अभी।
क्लोजिंग दिए हुए, ओपनिंग के कहीं नहीं है तो मैं ढूंढूंगा। 24,480 के मेरे पास डेटर हो गए। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच रिमेनिंग इन ट्रांजिट। जो हमने गुड्स भेजे हैं, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच रिमेनिंग इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब अभी रास्ते में है। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ माल बेचा था वो अभी रास्ते में है, वो अभी पहुंचा नहीं है। तो अगर पहुंचा नहीं है कोई बात नहीं, पहुंच जाएगा। यहाँ हेड ऑफिस से तो गया ना, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, तो हमें दिखाना तो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,800 को दिखाएंगे। 10,800 रुपये कहाँ लिखेंगे हम, गुड्स सेंट टू ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांजिट 10,800 रुपये। तो टोटल कितने का हो गया, 90,000 और 10,800, 1,08,000 रुपये का माल तो ये हो गया। इसीलिए मैंने इनकी लोडिंग नहीं हटाई थी अभी, है ना। और अगर 10,800 का माल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 54,000 में 10,800 और जोड़ दो तो ये 54,000 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा 64,800। कैसे, 54,000 और 10,800 का ये वाला जो ट्रांजिट में था ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो कभी भी ट्रांजिट वाला वैल्यू हो वो आपको दिखा देना है क्लोजिंग स्टॉक में भी और इधर भी। अब हम स्टॉक रिजर्व बना ले पहले फटाफट से, ठीक है। तो स्टॉक रिजर्व, अब देखो फिर से ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें कॉस्ट पे 20% था तो सेल्स पे 1/6 आया था। स्टॉक रिजर्व बनेगा 64,800 1/6, 64,800 का 1/6 10,800। 10,800 का यहाँ पे बच्चे स्टॉक रिजर्व बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लोडिंग है इनकी भी लोडिंग हटानी पड़ेगी। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच दैट इज लोडिंग। लोडिंग कैसे निकलेगी, वही 100,800 इंटू 1/6, 100,800 इंटू 1/6, 16,800 रुपये। 16,800 रुपये बच्चों ये आ गया। और क्लोजिंग में आपका स्टॉक है, बीआर है, डेटर है, तो टोटल कितना हो गया क्लोजिंग एसेट्स 64,800 प्लस 3,000 24,480 92,280 ये हो गए। बस अब मुझे यहाँ पे ओपनिंग डेटर निकालने हैं। अगर आप ओपनिंग डेटर निकालने भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना कुछ हुआ है, डेटर तो शुरू में भी होंगे ना, है ना। तो हम एक बार डेटर अकाउंट बना लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अच्छा अभी ये भी रह रहा है। अब कैश टोटल ये देख लो 54,500 प्लस 1,13,700 माइनस 18,000, 1,50,200, 1,50,200 कैश है जो हेड ऑफिस को भेजा जाएगा बाय बैंक। कैश सेंड टू हेड ऑफिस 1,00,000 कितना आया था यार, फिर रह गया 52,500 प्लस 1,13,700 माइनस 18,000 148,200, 1,48,200। ये कैश वो है जो किसको जाएगा, हेड ऑफिस को जाएगा, ठीक है जी। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। अब हमें डेटर अकाउंट बनाना है और ओपनिंग डेटर्स निकालने हैं बस। चलो, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट ध्यान से करने वाले टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन देख रहे हो कितना बढ़िया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। कितने का है मेरा क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर है सर 24,480 रुपये, 24,480 का क्लोजिंग है। उधार की जो सेल करी थी, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल कितना था, क्रेडिट सेल एट ब्रांच 1,23,000, 1,23,000, 1,23,000 की सेल थी।
उसके बाद जो पैसा आएगा डेटर से वो आ जाएगा, एक बी आर आया था 3,000 रुपये का, है ना, क्लोजिंग में 3,000 का बी आर था, एक 3,000 का बी आर आया था। एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,13,700। क्या कोई और चीज़ थी? 1,13,700 कोई डिस्काउंट अलाउड वगैरह चेक कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन में, क्या कोई डिस्काउंट अलाउड वगैरह है? नहीं, बस यही है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैश सेल नहीं आता डेटर अकाउंट में, क्रेडिट सेल मैं लिख चुका हूँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख चुका हूँ, बाकी डेटर से रिलेटेड कोई चीज़ दिख नहीं रही। बी आर है, पेड बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, बस यही है सर। चलो जी जल्दी से फटाफट से 1,13,700 प्लस 3,000 प्लस 24,480, 1,41,180 ये टोटल आ गया। और इसमें से 1,23,000 माइनस कर दो, 18,180। लो जी सर, ये मैंने बैलेंस में निकाल दिया, तो ये आपके ओपनिंग डेटर आ गए 18,180 रुपये। ये आप बिल्कुल शुरू में लिख दो 18,180 रुपये। अगर शुरू में डेटर ना होते तो अकाउंट मैच हो जाता। 72 और 18 90,180, बस अब प्रॉफिट या लॉस निकाल दो, खत्म। आओ सर, 92 280, 148 200, 16,800, 12,000, 269 280 तो इधर आ गया। $269,280, इसमें से ये सब हटा दो, माइनस 90,180, 1,08,000, 9,000, 10,800, 54,300 का प्रॉफिट आ रहा है बेटा जी। 54,300 का हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। देखो समझ में आया? इसके अंदर आपको एक तो ये, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब ये कॉस्ट से सेल, सेल से कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो मार्जिन था वो कॉस्ट पे था और मुझे दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए परसेंटेज मुझे चेंज करना पड़ा। अब ऐसा हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में कि आपको कॉस्ट दिया हो और मार्जिन सेलिंग पे हो, बट अगर कॉस्ट दिया हुआ है तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो कॉस्ट पे लिखना है ना, क्वेश्चन करना ही कॉस्ट से। तो दिस इज हाउ आपके ब्रांच अकाउंटिंग के ज़्यादा क्वेश्चन ट्रांजिट कंसीडर करते हुए हो जाएंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चंस की आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी बुक्स उठाओ, प्रीवियस ईयर चेक करो, और इसी तरीके से आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे और ब्रांच में इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अब क्लैरिटी आ रही होगी ब्रांच में। अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे, डिपार्टमेंटल के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं अगले में, शानदार, जो लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू सो मच गाइस।